Welcome back, students. This is Harshi, your science instructor. Today we are starting with chapter number 2, nutrition in animals. Previous chapter we have learned about the nutrition in plants, and now we are discussing about the nutrition in animals. The topic's gonna be nutrition in amoeba, hydra, and frog, and the human digestive systems. And we would be discussing about ruminants, right? So this is the warm-up exercise. You need to fill the table according to the kinds of food and feeding in different animals. In first column, name of the animals have been given, and you need to write down the kinds of food they eat and the mode of feeding in this table. So children, I have filled this table for you. First is snake. So snake, kinds of food it eats, rodents and birds. And the mode of feeding is swallowing whole prey. Snake swallow its prey completely, right? Next is mouse. Mouse eats seeds and grains. And the mode of feeding is gnawing and grinding. Eagle, it eats snakes, birds and lizards, capturing and swallowing. Mosquitoes, it sucks the blood. Butterfly sucks the nectar, and baby infants again sucking milk or bottle milk or breast milk, right? So let's begin the chapter with the introduction, children. All animals, including humans, require specific nutrients to sustain life and facilitate growth. हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, राइट? तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है. तो these nutrients are derived from the food. और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सारे हमें जो हम खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं. हाउएवर द फूड वी कंज्यूम इज नॉट इन द फॉर्म दैट इंस्टेंटली सप्लाई द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. सो जो खाना हम खाते हैं वो डायरेक्ट उससे हमें एनर्जी इमिडिएटली नहीं मिल जाती है. हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है. इनिशियली इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स. सब्सिक्वेंटली दीज पार्टिकल्स मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंपल सॉल्युबल form that cells of the body can absorb. So जो खाना हम खाते हैं पहले, सबसे पहले उनका बिग पार्टिकल से यानी बिग बाइट से या बड़े बड़े पार्टिकल्स से उनका छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है. फिर उसके बाद डाइजेशन होता है. डाइजेशन के बाद फूड क्या होता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सो दैट हमारी बॉडी के सबसे छोटी यूनिट जो कि सेल होती है, सेल तक वो पहुंच पाए. ओनली थ्रू दिस प्रोसेस कैन फूड इफेक्टिवली प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. और इसके बाद ही वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं. The various processes involved in the nutrition in animals that take in solid food as follows. अब हम इसके different steps करेंगे जो फूड के लिए होते हैं, जो बॉडी में हमारे होते हैं. सबसे पहला होता है इंजेशन. इंजेशन का मतलब है इट इज़ द टेकिंग इन फूड. इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ एंड ईटिंग इट. सिंपल इंजेशन का मतलब खाना खाना, राइट? खाने को आप मुंह तक लाए हो, आपने उसको च्यू करा है, मीन्स आपने इंजेशन किया है. उसके बाद डाइजेशन का है. डाइजेशन में आपके टीथ इन्वॉल्व होते हैं. आपने खाना को च्यू करा, उसके बाद वो नीचे आपके स्टमक से और आपके इंटेस्टाइन्स तक पहुंचा और वो खाना क्या हुआ? डाइजेस्ट हुआ. सो डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारी बॉडी बनाती है उनकी हेल्प से फूड डाइजेस्ट होता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो बॉडी में डाइजेस्ट हो गया है, उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना, यानी हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल तक पहुंचना. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब होता है कि बॉडी में उसका
वो बॉडी में जो सेल्स तक फूड पहुँचे हैं वो एसिमिलेट हुए, यानी कि हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करे एनर्जी में, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एंड लास्ट है इजेशन. इजेशन है एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स ऑफ द फूड. जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, अनडाइजेस्टेड फूड को यानी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना. सो दिस इज कॉल्ड इजेशन. तो 5 स्टेप्स हैं फूड के जो हमारी बॉडी में खाना खाने से लेकर वेस्ट बाहर होने तक के हैं. न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाइड्रा एंड फ्रॉग. एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो पहले एनिमल्स में करेंगे, फिर बाद में ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम भी करेंगे. सो द यूनिसेल्युलर अमीबा. यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल्युलर, एक सेल से बना हुआ है अमीबा. इनगल्फ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय थ्रोइंग इट फॉल्स फीड नोन एज सूडोपोडिया. क्योंकि अमीबा किससे बना होता है? इट्स यूनिसेल्युलर. इट इज मेड विद वन सिंगल सेल. एक सेल से बना हुआ होता है. तो इसमें क्या होता है? इसमें फॉल्स फीड, इसमें फॉल्स फीड मतलब उनको हम फीड बोलते हैं बट एक्चुअली में वो फीड होते नहीं है, इसलिए फॉल्स फीड उनको बोला जाता है और उसका नाम है सूडोपोडिया. द सूडोपोडिया जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी नोन एज फूड वैक्यूल. और क्या करता है? जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा क्या करता है? अपने सूडोपोडिया यानी कि उसको सूडोपोडिया से कवर कर लेता है, तो उसके बीच में एक फूड वैक्यूल बन जाता है. फूड वैक्यूल में वो फूड होता है और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं और फाइनली खाना डाइजेस्ट हो जाता है, राइट. सो द फूड inside the vacuole is digested by the digestive juices. It is absorbed and assimilated there to provide energy and perform other functions. तो सबसे पहला इजेशन हुआ, खाना खाया, सूडोपोडिया ने क्या करा? देखो ये फूड इसके पास आया, सूडोपोडिया ने इसको कवर कर लिया, राइट. और डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करा? रिलीज किया. फूड वैक्यूल बन गया, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रहे हैं यानी कि डाइजेशन हो रहा है. इजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा एंड देन फाइनली क्या होगा? फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाएगा, इजेशन, राइट. सो हाइड्रा. हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है. हाइड्रा इज अ मल्टी सेल्युलर एनिमल. इट हैज नंबर ऑफ टेंटिकल्स. ये टेंटिकल्स है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इनको टेंटिकल्स बोलते हैं. सो अराउंड इट्स माउथ. तो ये इसका माउथ है. माउथ के चारों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर इजेशन ऑफ फूड. तो खाना पकड़ते हैं, पकड़ कर क्या करते हैं? माउथ तक लाते हैं, यानी इजेशन का प्रोसेस टेंटिकल्स की हेल्प से होता है. द टेंटिकल्स एंटैंगल स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स एंड किल देम विद देयर स्टिंगिंग सेल्स. इनके स्टिंगिंग सेल्स होती है, डंक मारती हैं, तो क्या होता है? जो फूड है, जो प्रे इन्होंने कैच किया है वो मर जाता है. सो दे देन पुश देम इनटू द माउथ इनसाइड द बॉडी कैविटी. ये बॉडी कैविटी है. फूड क्या हुआ? इनके टेंटिकल्स में इंटैंगल हुआ और इन टेंटिकल्स ने क्या किया? स्टिंग सेल्स होती है, स्टिंग किया और क्या हो गया? किल हो गया एनिमल. अब क्या हुआ? उसने टेंटिकल्स ने इसको फूड यानी माउथ तक लेकर आए, माउथ में ये कैविटी में चला गया. अब यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे और फूड डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा, राइट. सो देन एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेट इन द सेल्स. नेक्स्ट इज फ्रॉग. फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग अपना खाना कैसे लेता है? फ्रॉग की स्टिकी टंग होती है. ये एकदम से क्विकली अपनी स्टिकी टंग को बाहर थ्रो करता है और थ्रो करके ये सीधा इंसेक्ट को कैच करता है और फिर अपनी टंग को रोल कर लेता है वापस, राइट. जो वापस से वो रोल हो जाती है और फिर वो फूड अंदर चला जाता है. द फ्रॉग यूजेस इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स. फ्रॉग हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, राइट. एक और यूनिसेल्युलर एग्जाम्पल है जो है पैरामीशियम. इज इक्विप्ड विद द स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर. और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, राइट. और सीलिया क्या करता है? जैसे ही सेंसेशन हुआ सीलिया में कि क्या है? प्रे आ गया.
अब क्या करते हैं वो सीलिया उसको लेकर उसके माउथ तक ले आता है और माउथ से फिर वो पैरामीशियम में एंटर कर जाता है, राइट। सो दिस डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बॉडी, सीलिया पूरी बॉडी पर है, एंड दीज सीलिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इजेशन। और क्या करते हैं ये, द कंटिन्यूस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया प्रोपेल्स फूड पार्टिकल्स टूवर्ड्स द माउथ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो क्या करते हैं सीलिया, उसको कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है और प्रे को रोल 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 करते हुए पैरामीशियम के माउथ तक ले आते हैं, राइट। सो इंडीड द रिमेनिंग न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन पैरामीशियम क्लोजली रिजेंबल दीज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। और फिर जैसे अमीबा में होता है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद उनका डाइजेशन एंड एसिमिलेशन होता है, सिमिलरली पैरामीशियम में होता है, सिर्फ इजेशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है। इजेशन अमीबा में फॉल्स फीट जो कि सूडोपोडिया होते हैं उसकी हेल्प से होता है, पैरामीशियम में सीलिया की हेल्प से होता है। अ स्पाइडर कंस्ट्रक्ट अ स्टिकी वेब टू ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट। अपॉन कैप्चरिंग एन इंसेक्ट द स्पाइडर inject digestive juices into the insect's body, breaking down its body parts. Thus the digestion of the spider food occurs externally outside its body. The spider then draws up the liquefied digested food through sucking. तो स्पाइडर क्या करता है, वेब बनाता है, वेब में जैसे ही कोई इंसेक्ट ट्रैप होगा तो स्पाइडर उसको क्या करेगा, उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा अपने डाइजेस्टिव जूसेस, उस इंसेक्ट के अंदर इंजेक्ट कर देता है और क्या होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपल लिक्विफाइड फॉर्म में चेंज हो जाता है जो इंसेक्ट होता है, और उसके बाद स्पाइडर उसको सक कर लेता है क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि स्पाइडर ने इंजेक्ट किए थे डाइजेस्टिव जूसेस इंसेक्ट की बॉडी में, और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और फाइनली स्पाइडर ने उसको सक कर लिया, तो उसको न्यूट्रिशन मिल गया स्पाइडर को। The mosquitoes suck up the blood of animals with its proboscis. So मॉस्किटोज क्या करते हैं, वो भी एक पैरासाइट है, राइट। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पैरासाइट्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर में पैरासाइट होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। तो इनकी जिससे ये न्यूट्रिशन को सक करते हैं उस ट्यूब को बोलते हैं प्रोबोसिस। So the housefly also lives on liquid food. It uses its saliva to dissolve the food and form a solution. अब मक्खियाँ क्या होती हैं, मक्खियाँ हमारे घर में आती हैं, खाने के आसपास बैठती हैं, खाने के आसपास बैठती है तो क्या करती है वो खाने पर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर देती है, खाना लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और फाइनली वो उसको सक कर लेती है। सो इट सक्स अप द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फीडिंग ट्यूब्स। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज के पास भी प्रोबोसिस होती हैं ताकि वो फ्लावर से नेक्टर को सक कर पाए, राइट। तो ये सकिंग ट्यूब्स होती हैं, इन सकिंग ट्यूब्स को हम प्रोबोसिस कहते हैं। प्रोबोसिस की हेल्प से बटरफ्लाई, मस्किटोज ये क्या करते हैं, अपना फूड जो कि ब्लड है या नेक्टर है सक करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और हमारे कौन से ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। आवर बॉडी परफॉर्म्स द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इनसाइड द लॉन्ग ट्यूब कॉइल्ड। और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, पूरा माउथ से लेकर लास्ट पार्ट जो हमारा एनएस होता है इसको कंप्लीट हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट होते हैं, पहला माउथ जिससे हम खाना खाएंगे, उसके बाद खाना फूड पाइप में आता है, फूड पाइप को हम इसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद खाना स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और फाइनली रेक्टम के थ्रू खाना बाहर आ जाएगा, रेक्टम एंड एनस। सो कलेक्ट कहाँ होता है, रेक्टम में कलेक्ट होता है और फाइनली एनस विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओपनिंग जिसके थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं किसके,
एलिमेंट्री कैनाल के, राइट। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं, लिवर हमारा एक ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज आर द ऑर्गन्स दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूस हमारी बॉडी में से कहाँ से सिक्रीट होता है? सबसे पहला स्लाइवा, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारी माउथ में होती है उनसे सिक्रीट होता है, देन लिवर सिक्रीट करता है, और फिर गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, इन सब जगह से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं दैट हेल्प कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन फूड टू द सिंपल सब्सटेंसेस। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको चेंज करके सिंपलर फॉर्म में लाना, वो उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कहाँ से सिक्रेट हुआ? हमने किया था स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, उसके साथ साथ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहले फूड इज टेकन इन और इंजेस्टेड, जो कि फर्स्ट स्टेप है। हमने अभी 5 स्टेप किए। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या, इंजेशन इसमें क्या होता है? इंजेस्टेड फूड यानी कि जो खाना हम मुंह में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन थ्रू द माउथ। सो डाइजेशन बिगिंस इनसाइड द माउथ व्हेन यू च्यू द food. Think about your favorite food. Does your mouth water? The water in your mouth, this is a digestive juice which is called saliva. So अपनी पसंद की कोई भी चीज़ देखते ही क्या होता है? मुंह में पानी आने लगता है ना। जो मुंह में पानी आता है वो है saliva, और उस saliva क्या होता है? वो एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, और ये क्या डाइजेस्ट करता है? सो ये हमारे माउथ में 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। कितनी? 3 पेयर्स, यानी टोटल 6 स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, राइट। सो च्यूइंग ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड मिक्स इट विद द saliva. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड mastication. Your teeth cut, tear and grind the food before you swallow it. You have different types of teeth to do this job. सबसे पहले हमने खाना मुंह में रखा, which is called ingestion. इंजेशन हुआ, इंजेशन के बाद हमारे फूड ने उसको च्यू करना शुरू किया, राइट। तो जैसे ही हम फूड च्यू करते हैं वो क्या होता है? वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब उसके बाद हमारे माउथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है कितनी है? 6, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं वो स्लाइवा सिक्रीट करती हैं। स्लाइवा एक डाइजेस्टिव जूस होता है और वो खाने के साथ मिक्स होता है। इस प्रोसेस को हम मेस्टिकेशन बोलते हैं। स्लाइवा मिक्स होना खाने के साथ, दिस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। और उसके बाद क्या होता है? खाना हम टीथ के थ्रू च्यू करते जाते हैं, स्लाइवा मिक्स होता रहता है और फिर हम उसको स्वेलो कर लेते हैं, राइट। सो अब बात करते हैं हम टीथ की, क्योंकि टीथ से हम च्यू करते हैं। हमारे माउथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। एक छोटे बच्चे में 10 पेयर मतलब 10 ऊपर 10 नीचे, यानी टोटल 20 टीथ होते हैं, जिनको हम मिल्क टूथ भी बोलते हैं, इनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। और ये किस एज तक गिर जाते हैं? और अपनी एक एज आती है 7-8 साल तक मिल्क टीथ रहते हैं, फिर उसके बाद टूटना शुरू हो जाते हैं और फाइनली उसकी जगह बड़े टीथ आते हैं जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, राइट। सो 2 सेट्स ऑफ टीथ हमारे लाइफ टाइम में, हमारे लाइफ स्पैन में होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने के बाद से उसके मिल्क टीथ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और 20 मिल्क टीथ होते हैं हमारे माउथ में, 10 ऊपर 10 नीचे, लोअर जॉ एंड अपर जॉ, 2 जॉज है ना, लोअर जॉ एंड अपर जॉ, 10 ऊपर 10 नीचे। सो टोटल 20 मिल्क टीथ होते हैं और जब ये टूट जाते हैं तो इसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो 32 टीथ होते हैं, कौन से? परमानेंट। मिल्क टीथ होते हैं 20 और परमानेंट टीथ होते हैं 32, यानी 16 ऊपर 16 नीचे, राइट। तो 4, सबसे पहले इसमें 4 इंसिजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जॉ। ये एक जॉ का बाइफिकेशन दिया है। एक जॉ में कितने टीथ है? 16 टीथ है। 16 का अगर हम बाइफिकेट करें यानी उसको डिवाइड करें, उसमें से 4 तो इंसिजर्स होते हैं जो बिल्कुल सामने होते हैं, राइट। ये होते हैं इंसिजर्स, 1 2 3 4 इंसिजर्स हुए।
सो इंसिजर्स के दोनों तरफ एक एक पॉइंटेड टीथ होता है जिसको हम बोलते हैं कैनाइन्स, राइट। और ये क्या करता है, ये टेयरिंग पीसेस ऑफ फूड सच एज मीट। उसके बाद आते हैं हमारे प्री मोलर्स एंड मोलर्स, राइट। उसके बाद हमारे दो, यानी कि 5, 6, ये हो गया 7, 8 और 9, 10, राइट। यानी कि दो पेयर, दो एक साइड दो एक साइड। पहले 4 इंसिजर्स हैं, उसके बाद एक एक कैनाइन है, उसके बाद दो दो प्री मोलर्स हैं। प्री मोलर्स ब्रॉड होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं कंपैरेटिवली इंसिजर्स और कैनाइन के, राइट। सो दीज आर ब्रॉड विद ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस, और ये क्रश और ग्राइंडिंग ऑफ फूड में काम आते हैं। क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं इनको। जब हम च्यू करते हैं तो ये बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, वो पेस्ट टाइप बना देता है। तो ये ग्राइंडिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में आते हैं। और उसके बाद होते हैं फिर 3 पेयर्स ऑफ मोलर्स, राइट। सो 10 हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 3 पेयर्स किसके हो गए, ये हो गए हमारे मोलर्स के। और मोलर्स ज़्यादा ब्रॉड होते हैं कंपैरेटिवली प्री मोलर्स के। द वाइट सब्सटेंस दैट कवर आर टीथ, इसको हम बोलते हैं इनेमल। जो हमारे टीथ के ऊपर वाइट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, इनेमल की वजह से होता है। और ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी विच इज enamel, right. So the saliva in your mouth helps to break down starch of the food into sugars that are easier to digest. It's also make food easier to swallow by making it wet and slippery. तो जब saliva mix होता है हमारे माउथ में, कितनी है salivary glands, 3 पेयर, यानी टोटल 6 स्लाइवरी ग्लैंड्स है। तो वो जब स्लाइवा रिलीज करती है और वो मिक्स होता है तो हमारा फूड कैसा हो जाता है, वेट हो जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है और स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी होने से क्या होता है, वो स्वेलो करने में उसको ईजी होता है हमें। और दूसरी चीज़ क्या आती कि जो माउथ में स्लाइवा होता है, सबसे पहले ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करता है। तभी हम अगर फूड ज़्यादा च्यू करें तो हमें उसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है, राइट। वो मीठा क्या होता है, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को सिंपल शुगर मतलब शुगर में कन्वर्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, फूड का टेस्ट अगर हम ज़्यादा च्यू करते हैं तो मीठा लगने लगता है। उसके बाद आता है टंग। हमें टेस्ट कैसे पता चलता है, टंग से पता चलता है क्योंकि जो खाना हम खाते हैं टंग उसको क्या करती है, टंग से हमें पता चलता है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है, कैसा उसका टेस्ट है, राइट। वो टंग पे, क्योंकि हमारी टंग पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो टेस्ट बड होते हैं वो जो आगे से हमें स्वीट का पता चलता है, साइड से हमें सॉल्टी पता चलता है, फिर और पीछे जाएंगे तो हमें सार का पता चलता है, फिर हमें बिटर का पता चलता है। लेकिन अब जो नई स्टडीज़ हुई हैं उसके हिसाब से ये पता चलता है कि हर टेस्ट बड हर तरीके का टेस्ट जज कर सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि स्वीट के लिए अलग टेस्ट बड्स हैं, सॉल्टी के लिए अलग हैं, बिटर के लिए अलग हैं, ऐसा नहीं है। एक तरीके के टेस्ट बड सारे टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और टंग कैसा है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई बोन नहीं होती है, ये सिर्फ मसल से मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, टंग हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, टंग हमें क्या करता है, फूड को पुश करता है टीथ की तरफ, और फिर जब हम स्वेलो करते हैं उसमें भी टंग हमें हेल्प करती है। सो फैसिलिटेटिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डाइजेशन, इट ऑल्सो एड इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, फॉर्मिंग अ मिक्सचर दैट कैन बी ईजिली स्वेलोड। और टंग किस किस में हेल्प किया, एक तो टेस्ट हमें पता चलता है टंग से, और टंग क्या करती है, स्लाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है और फूड को टीथ तक पहुंचाती है। और फिर जब स्लाइवा मिक्स हो जाता है तो फूड इजी हो जाता है स्वेलो करने के लिए। उसके बाद स्मॉल टेस्ट बड्स आर डिस्पर्स्ड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द टंग।
पूरी टंग पर छोटे 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 टेस्ट बड्स स्प्रेड होते हैं. टेस्ट बड्स कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग वेरियस टेस्ट सच एज स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर. Previously, scientists believed that taste buds specific to the different tastes were located in distinct areas of the tongue. However, this notion is not considered to be true now. ये हमने अभी पढ़ा था कि पहले साइंटिस्ट क्या समझते थे कि कुछ तरीके की टेस्ट बड्स होती हैं जो स्वीट पता करती है, कुछ हमें सिर्फ सार बताती है, कुछ सॉल्टी बताती है, कुछ बिटर बताती है. लेकिन अब जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें पता चलता है हर टेस्ट बड हर तरीके का टेस्ट क्या करती है, जज कर लेती है और हमें बताती है. दूसरा, टंग ऑल्सो हेल्प्स टू स्पीक, राइट. स्पीक करने में भी, बोलने में भी टंग हमारी हेल्प करती है. अब स्टार्ट करते हैं. इजेशन हो गया. इजेशन के बाद हमारे मुंह में क्या हो गया, हमने डाइजेस्ट कर लिया, च्यू कर लिया फूड. स्लाइवा मिक्स हो गया जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है. अब क्या होता है, आगे नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं. तो हमारे माउथ में इनिशियल फेज का डाइजेशन स्टार्ट हो गया. एक तो लार्जर पीसेस क्या हुए, च्यू होके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हुए. दूसरा, डाइजेस्टिव जूस जो कि स्लाइवा में प्रेजेंट था वो मिक्स हुआ जो कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया. अब उसके बाद फूड क्या हुआ, स्वेलो किया और फूड आ गया फूड पाइप में. फूड पाइप को हम इसोफेगस भी बोलते हैं. आफ्टर दैट फूड इज स्वेलोड, इट स्लाइड डाउन इनटू द फैरिंग्स और फैरिंग्स को हम इसोफेगस बोलते हैं. इस जगह पर फैरिंग्स होता है, फैरिंग्स को हम इसोफेगस भी बोलते हैं जिसको हम फूड पाइप भी, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको फूड पाइप बोलते हैं बट वैसे उसको फैरिंग्स और इसोफेगस बोलते हैं. द इसोफेगस लीड्स फ्रॉम आवर माउथ टू द स्टमक. कहाँ से कहाँ तक, हमारे माउथ से स्टमक तक के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फूड पाइप, इसोफेगस और फैरिंग्स, राइट. सो इट इज मेड अप विद द मसल्स. जैसे टंग मसल से बनी हुई है उसी तरीके से फूड पाइप भी मसल से ही बना हुआ है, इसमें कोई बोन नहीं है. दीज मसल्स जेंटली पुश डाउन food into our stomach and in wave like action called peristalsis. पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, जो ये फूड है, जैसे फूड पाइप है तो फूड का जो मूवमेंट होता है ये ऐसे वेव लाइक फॉर्म में आता है, ऐसे 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 ऐसे. तो ये जो वेव लाइक मोशन बनता है किसमें, इसोफेगस में, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, राइट. ये मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्सिस. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड. तो हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनएस तक एंड होती है, इसमें जो फूड मूव करता है वो इसी मोशन से यानी वेव लाइक मोशन से, पेरिस्टाल्सिस के से ही पेरिस्टाल्सिस में ही मूव करता है या फॉरवर्ड होता है. योर स्टमक इज जे शेप बैग मेड अप ऑफ मसल्स. अब हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे. सबसे पहला ऑर्गन जो डाइजेशन का है वो है स्टमक. तो हमने माउथ में खाना खाया, खाना खा के हमने उसमें स्लाइवा मिक्स हुआ, वो स्लिपरी हो गया और फूड फिर कहाँ आ गया, फूड पाइप. फूड पाइप से फूड का सबसे पहले कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा. स्टमक क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है. अगेन इसमें मसल से बना हुआ है, इसमें कोई बोन नहीं है और ये जे शेप ऑर्गन है. यहाँ पर HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी किल करता है. इसके अलावा स्टमक में लाइनिंग होती है क्योंकि एसिड बहुत हार्ड होता है, उससे हमारा स्टमक भी उसको भी हार्म हो सकता है. तो इसलिए म्यूकस रिलीज करता है. म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को उसको खराब होने से बचाता है, जो कि HCl की वजह से खराब होने से उसको बचाता है. सो एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड. योर स्टमक इज जे शेप्ड बैग मेड विद मसल्स. इट कैन होल्ड अप टू 2 लीटर्स ऑफ फूड. 2 लीटर तक खाना स्टमक में स्टोर हो सकता है. फूड स्टेज इन स्टमक फॉर अ फ्यू मिनट टू अ फ्यू आवर्स. इट डिपेंड्स ऑन फूड व्हाट वी आर ईटिंग. क्या खाया है हमने उसकी
उस पर डिपेंड करता है कि खाना कितनी देर स्टमक में रहेगा, कुछ मिनट के लिए रहेगा, कुछ घंटों के लिए रहेगा, राइट। सो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। क्या क्या रिलीज होता है स्टमक में? म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। सो द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, दिस एसिड्स kills the bacteria that enter along the food and also help in digestion of proteins। तो क्या होता है? HCl क्या करता है? जो खाने में अगर बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, क्योंकि ये एसिड है। अब एसिड है, सिर्फ बैक्टीरिया किल करना इसका काम नहीं है, ये क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द स्टमक मसल स्क्वीज एंड मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये कैसा होता है? स्टमक स्क्वीज होता रहता है, एक्सपैंड, श्रिंक, एक्सपैंड। तो ये क्या होता है? इससे क्या होता है? खाना मिक्स होता रहता है। किससे मिक्स होता रहता है? डाइजेस्टिव जूसेस भी मिक्स होते रहते हैं। जो काम चल रहा है वो सब कुछ मिक्सिंग करता रहता है, श्रिंक होता रहता है, लार्ज होता रहता है, राइट। सो द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दस फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड इन द स्टमक एंड देन इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स, राइट। तो सबसे पहले हमने खाना मुंह में खाया, वहाँ पर क्या आया? वहाँ पर स्लाइवा आया, स्लाइवा ने कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया। उसके बाद इसोफेगस के थ्रू खाना स्टमक में पहुँचा, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हुए और स्टमक में HCl और म्यूकस। म्यूकस का काम तो ये है कि वो एक तरह से प्रोटेक्शन लेयर होता है जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करता है किसके? एसिड के इफेक्ट से, राइट। सो अब ये जे शेप होता है और ये मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम हैं, पहला बैक्टीरिया को किल करना, दूसरा प्रोटीन्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करना, यानी प्रोटीन का इनिशियल लेवल पे डाइजेशन होना। उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस जो उसमें मिक्स होते हैं वो प्रोटीन को और छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और फाइनली अब खाना कहाँ जा रहा है? वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, राइट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? ये एक कॉइल शेप होती है, ये बहुत लंबी होती है। तो little enter into the winding tube below, this is called small intestine. The last step of digestion takes place here. Finally digestion, अब सबसे ज़्यादा डाइजेशन और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में होगा, राइट। सो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। ये भी मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बनी हुई है और इसमें सारे के सारे जूसेस मिक्स होते हैं। जूसेस कहाँ से सिक्रीट होते हैं? लिवर से, राइट। सो लिवर से बाइल जूस आता है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पैनक्रियाज से जो जूसेस होते हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। तो पैनक्रियाज से जूस और गॉल ब्लैडर से, लिवर से जो जूस हैं वो कहाँ आ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन अपने खुद के भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। सो लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो क्या करता है? लिवर का काम क्या है? बाइल जूस को बनाना, राइट। सो बाइल जूस एक डाइजेस्टिव जूस है, तो बाइल जूस को बनाता रहता है और वो आके कहाँ कलेक्ट होता रहता है? वो कलेक्ट होता रहता है गॉल ब्लैडर में, और फिर गॉल ब्लैडर उसको, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो गॉल ब्लैडर उस एसिड मतलब उस डाइजेस्टिव जूस को कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देता है, राइट। So the digestive juices then act on these tiny droplets from simpler compound known as fatty acids and glycerol। अब यहाँ पर क्या होता है? फैट का डाइजेशन होता है। किसका होता है? फैट्स का। फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइजेस्ट होके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है कौन? बाइल जूस, जो लिवर बनाता है। द पेनक्रियाज सिक्रीट्स द पेनक्रियाटिक जूस दैट चेंजेस स्टार्च इनटू सिंपल शुगर एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपल कंपाउंड कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए था? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन ज़रूरी है। अब प्रोटीन बन गया, प्रोटीन हमने खाया। सो जो प्रोटीन हम खाते हैं वो प्रोटीन जब डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। ये एक ऐसी फॉर्म है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, राइट। और फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। द स्टोरी ऑफ स्टमक विद अ होल। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे कि जिससे हमें ये प्रूफ होगा कि स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। द डिस्कवरी ऑफ हाउ द स्टमक वर्क्स इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी। ऑन 6 जून 1822, 6 जून 1822 को एक मैन था जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, राइट। एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, एक्सपीरियंस्ड एन एक्सीडेंटल गन शॉट वुंड ऑन स्टमक। उसको गलती से स्टमक पर क्या हुआ, गोली लग गई। अब क्या हुआ, अंडर द केयर ऑफ अमेरिकन डॉक्टर विलियम बेमोंट, राइट, सो मार्टिन सर्वाइव बट वुंड इन हिज स्टमक नेवर फुली हील्ड। तो जो डॉक्टर थे, अमेरिकन डॉक्टर थे, उनका नाम क्या था, विलियम बी माउंट। इन्होंने क्या करा, इनको हील मतलब ठीक कर दिया, ठीक हो गए, ये ट्रीटमेंट किया। लेकिन जो वुंड था कहाँ पर, स्टमक पर, वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ। डॉक्टर बेमोंट सॉ दिस as a remarkable chance to study digestive process and began conducting experiments on the digestion using Martin stomach। अब उनको क्या लगा, डॉक्टर को लगा कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब बड़ा अच्छा मौका मिला है ताकि मैं चेक करूँ कि इसमें स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, राइट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, किस पर, एलेक्स सेंट मार्टिन पर। The experiments primarily involved inserting a piece of food tied with a string through the hole into the Martin stomach। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा खाना एक धागे के साथ बांध दिया और उसको उन्होंने स्टमक में एंटर कर दिया, राइट। सो डॉक्टर बेमोंट वुड पीरियोडिकली रिमूव द फूड एंड एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ डाइजेशन। फिर वो कुछ टाइम बाद उस फूड को निकालते थे और उसको एग्जामिन करते थे कि कितना डाइजेशन हुआ। तो अब उन्होंने उस फूड को निकाला, उसको एग्जामिन किया, तो उन्होंने देखा कि स्टमक में चर्निंग प्रोसेस होता है। डॉक्टर बेमोंट वेंट फर्दर इन हिज एक्सपेरिमेंट्स बाय एक्सट्रैक्टिंग सैंपल्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस फ्रॉम मार्टिन स्टमक फॉर एनालिसिस। अब उसके बाद उन्होंने गैस्ट्रिक जूसेस को भी निकाला है, स्टमक में जो जूसेस होते हैं उसको निकाल के उसको एनालिसिस किया। ही यूटिलाइज दीज गैस्ट्रिक जूसेस टू डाइजेस्ट बिट्स ऑफ फूड इन अ कप। दिस क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट लीड टू द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी दैट स्टमक जूसेस प्ले अ की रोल इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। अब उन्होंने जो जूसेस निकाले स्टमक से, उसको उन्होंने एक कप में रखा और उसमें कुछ फूड डाल दिया। तो उन्होंने देखा कि वो फूड क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो गया। तो ये इससे ये पता चला कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे स्टमक में होते हैं वो फूड डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उसके बाद वो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है या अपने न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक होता है, फिर उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। सो दीज रेलिवेशन इंडिकेटेड दैट डाइजेशन इज प्राइमरली अ केमिकल प्रोसेस रादर देन मैकेनिकल वन। क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस क्या हैं, ये सब केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है। सोचो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारी बॉडी में बनता है और जब ये ज़्यादा बनता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, राइट। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना बन गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद फूड अब फाइनली कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और ये एब्जॉर्प्शन किन की हेल्प से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम विलस बोलते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। इस तरीके की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम विलस बोलते हैं। So absorption of food occurs through thousands of small finger-like
projection in the inner wall of the small intestine. These projections known as villi. So ये finger like projection को हम villi बोलते हैं और increase the surface area of absorption of digested food. So जो small intestine में food digest हो गया है उसका absorption इन्हीं villi की वजह से होता है. Food, each villus has a network of fine blood capillaries. तो अब ये जो विलस होते हैं इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारी स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ये फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और फाइनली जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, राइट. सो ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज close to the surface. That food absorbed on the surface of the villus passes into the blood in the capillaries. अब वो कहाँ चला गया, खाना absorb हो गया और blood capillaries में चला गया. Scientific during digestion, minerals and vitamins do not need to be changed. The cells are able to absorb them as they are. तो हमने normal nutrients कौन कौन से थे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. तो मेनली जो डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का होता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स जैसे हम खाते हैं वो एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट. नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन और फाइनली इजेशन. सो एसिमिलेशन में क्या होता है, द फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज. This is the final stage in the process of digestion and this is called assimilation. Assimilation में क्या होगा, अब विलस से फूड कहाँ पहुँच गया, ब्लड कैपिलरीज में पहुँच गया, यानी कि ब्लड में मिक्स हो गया. अब क्या होगा, अब ये फूड सेल तक पहुँचेगा और फाइनली इस फूड से जब ऑक्सीजन मिक्स होगी यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा उसके बाद इस फूड से एनर्जी रिलीज होगी और ये फूड हमारी सेल्स में हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, राइट. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोवाइड एनर्जी. अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग. प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हुआ था, अमीनो एसिड्स में. फैट किस में हुआ था, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, राइट. सो प्रोटीन गॉट ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होते हैं, अमीनो एसिड्स में. फैट्स किस में ब्रेक डाउन होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में. ये इनकी सिंपलर फॉर्म है. तो और प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं. इसके अलावा जो फूड जो भी डाइजेस्ट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन होती है. इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाय प्रोडक्ट है जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, राइट. सो building and repairing of body parts, fatty acids and glycerols are stored under the skin and act as a एनर्जी रिजर्व. अब एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा जैसे प्लांट एक्स्ट्रा फूड जो होता है उसको स्टोर कर लेते हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. सिमिलरली ह्यूमंस में भी क्या होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो कि फैट्स कन्वर्ट यानी सिंपलर फॉर्म है इनकी, वो हमारी स्किन के नीचे स्टोर होता रहता है और इन फ्यूचर जब भी ज़रूरत होती है इससे एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में और फिर एनर्जी रिलीज होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. लास्ट स्टेप इज इजेशन. नॉट ऑल द फूड यू ईट इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब. सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं होता, सारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा. द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड मूव फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द वाइट ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड जो कि सॉलिड होगा वो कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में, राइट. सो हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द वेस्ट इज एब्जॉर्ब. द वेस्ट फूड विच इज नाउ ऑलमोस्ट सॉलिड इन स्टोर एंड द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड रेक्टम. रेक्टम एक पाउच होता है जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड एक्यूमुलेट होता रहता है और फाइनली कहाँ से, एनस के थ्रू बाहर आ जाता है. तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है एलिमेंट्री कैनाल का, राइट. सो एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम माउथ.
Science fact, sometime a food chunk may mistakenly enter the trachea instead of food pipe, resulting in bout of coughing. क्या होता है, कभी कभी हम खाना खा रहे होते हैं तो फूड पाइप और वेंट पाइप दोनों साथ साथ पैरेलली चलते हैं, तो कभी कभी खाना क्या होता है, कहाँ चला जाता है, वेंट पाइप में चला जाता है। और जब खाना वेंट पाइप में चला जाता है तो क्या होता है, एकदम क्या होता है, कॉफिंग स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों होता है और ये हमेशा क्यों नहीं होता? ऐसा भी तो हो सकता है कि खाना गलती से फूड पाइप की जगह वेंट पाइप में चला जाए। ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लैप हमेशा बंद हो जाता है जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो वो वेंट पाइप को कवर कर लेता है। उस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक ऐसा फ्लैप है जो खाने को वेंट पाइप में जाने से रोकता है। कॉफिंग इज अ नेचर्स वे ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्सपेल द फूड चंक फ्रॉम द ट्रैकिया। तो कॉफिंग क्यों होती है? कॉफिंग एक नेचुरल तरीका है जो खाने के पार्टिकल्स फूड यानी वेंट पाइप में चले गए हैं उसको बाहर निकालने के लिए कॉफिंग होती है। इफ द कॉफिंग प्रूव्स इनइफेक्टिव, द पर्सन कंटिन्यूज टू चोक, देन हाइमेलिक मैनूवर can be employed. So Hellовik maneuver क्या है? This technique involves delivering a sudden thrust to the abdomen just below the रिब केज, राइट? यहाँ से रिब केज से नीचे से पकड़ कर पीछे से आगे की तरफ थोड़ा बेंड कर कर पीछे से टैप टैप करना। सो द फोर्स ऑफ द थ्रस्ट एक्सपेल एयर्स फ्रॉम द पर्सन लंग्स। इससे क्या होता है, जब हम आगे झुक के पीछे से कोई और जिसको चोकिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करके और पीछे से बैक पर टैप करना, उससे क्या होता है, लंग्स से जो एयर है वो बाहर आ जाती है और उसके साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी बाहर आ जाते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन डायमीटर बट लॉन्गर इन लेंथ, अबाउट 7 meters, देन द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 meters। तो लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, 7 meters लंबी होती है। तो नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि डायमीटर यानी चौड़ाई में क्या होती है, ये छोटी होती है, राइट? और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है। Now last topic of this chapter, ruminants. Ruminants क्या होते हैं? Ruminants are hooved. Hooved होते हैं जिनके खुर होते हैं, जिन animals के पैरों में खुर होते हैं उनको बोलते हैं hoof. Ruminants are hooved plant eating animals that digest their food into 2 steps, right? So ज़्यादातर गायें, बफलोज ये क्या करती हैं, आपने देखा होगा रोड साइड पर बैठी होती हैं आराम से, तो क्या कर रही है, अपना च्यूइंग प्रोसेस कर रही होती है, राइट? उनका मुंह चलता रहता है, हिलता रहता है, राइट? तो ये 2 स्टेप में अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं रूमिनेंट्स। सम एग्जाम्पल्स आर काउ, बफलोज, गोट्स, शीप एंड बाइसन। सो दे हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टमक कंसिस्टिंग ऑफ 4 चैम्बर्स। तो काउ, बफलोज, गोट, शीप इन सब के स्टमक में 4 चैम्बर्स होते हैं। खाना 2 स्टेप में डाइजेस्ट होता है। द फूड दैट इज swallowed गोज इनटू द फर्स्ट चैम्बर कॉल्ड र्यूमन। तो पहला चैम्बर जिसको हम र्यूमन बोलते हैं, सबसे पहले खाना इस र्यूमन में आता है, इस चैम्बर में आता है। उसके बाद क्या होता है, पहले क्या करते हैं ये एनिमल्स, फटाफट खाना स्वेलो करते रहते हैं, खाते रहते हैं, जल्दी खाते रहते हैं, राइट? तो वो खाना सबसे पहले फर्स्ट चैम्बर में आता है जिसको हम र्यूमन बोलते हैं। उसके बाद जब एनिमल्स आराम से बैठे होते हैं, बैठ के वो क्या करते हैं, दोबारा से ये अनडाइजेस्टेड फूड उनके माउथ में आता है और फिर इसको रिलैक्स होकर वो च्यू करते रहते हैं, राइट? इस खाने को बोलते हैं कड और इन एनिमल्स को बोलते हैं कड च्यूइंग एनिमल्स, राइट? सो हियर इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, दिस इज कॉल्ड कड एंड दिस गोज टू द सेकेंड चैम्बर फ्रॉम वेयर इट रिटर्न टू द माउथ। अब ये र्यूमन से पहले सेकेंड चैम्बर में आता है। सेकेंड चैम्बर कौन सा है, रेटिकुलम। सो ये फाइनली खाना कहाँ आ जाता है, रेटिकुलम में आ जाता है और रेटिकुलम से फिर दोबारा से ये माउथ में आता है और वो एनिमल्स दोबारा से इसको च्यू करते हैं।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination. जो खाना पहले बफलो, काउस, बाइसन, शीप, गोट, इन लोगों ने पहले फटाफट, इन एनिमल्स ने पहले क्या करा, खाना जल्दी जल्दी खा लिया तो वो सबसे पहले वो स्टमक के फर्स्ट चेम्बर में आया जिसको हम र्यूमन बोलते हैं. अब वहाँ पर थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ और उसके बाद जब ये एनिमल्स क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो फिर दोबारा से ये खाना उनके, फिर उसके र्यूमन के बाद ये सेकंड चैम्बर में जाता है जिसको हम रेटिकुलम कहते हैं. रेटिकुलम से फिर ये खाना उनके माउथ में आता है, फिर वो पेशेंटली इसको च्यू करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन. तो यानी डबल 2 टाइम च्यूइंग होती है, च्यूइंग ऑफ फूड. सो दिस इज़ वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं और इन एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स बोलते हैं. आफ्टर च्यूइंग द फूड इज swallowed for a second time and then digested further in the remaining chambers. It is finally sent to the small intestine where absorption of the nutrient अकर. उसके बाद पहले र्यूमिन में आया, फिर रेटिकुलम में आया, रेटिकुलम से माउथ में आया, दोबारा च्यू हुआ, उसके बाद ये थर्ड ओमासम में आएगा और फिर ओमासम के बाद ये एबोमासम जो कि फोर्थ चैम्बर है वहाँ पर आएगा और वहाँ पर डाइजेस्ट होकर ये कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. फाइनली डाइजेशन होकर इंटेस्टाइन से और अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा. राइट. सो ये होते हैं एनिमल्स र्यूमिनेंट. So let's memorize and recall can be done by yourself as we have already discussed the chapter in detail. Let's do solve the question answers. Right, so darken the correct option in OMR sheet. I will do one for you. I will fill the circle, first circle for you, and then rest of the circles you need to fill in your books. First is which of these is not a part of nutrition, digestion, absorption, egestion. So excretion is not the part of the nutrition. So what we will do, we will darken the circle D for first question like this. Complete darkening needs to be done like this. All right. So you can do for the rest of the questions. We are discussing the other questions. Second is the pointed teeth in your mouth are, the pointed ones are canines. Next is the last part of the digestion of food takes place in स्मॉल इंटेस्टाइन. लास्टली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है एंड कलेक्ट, वहां पर वाटर एब्जॉर्ब होके एंड रेक्टम में कलेक्ट होता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. Esophagus is the correct answer. The greatest amount of digestion of food in human takes place in the small intestine, stomach, large intestine or mouth. So the answer is small intestine. Bile is produced in liver, which is the largest gland of our body, and it is getting collected in gallbladder. So let's move to the next question, which is fill in the blanks. So first fill in the blank is digestive juices are secreted by the inner wall of stomach and small intestine, salivary glands, liver and pancreas. Next is canines are 4 in numbers, 2 in your lower jaw and 2 in the upper jaw. Hydrochloric acid in the digestive juice kills germs or bacteria. Villi increases the surface area of absorption of digestion of food. Last one, the white hard substance that cover the teeth, which is called enamel. This is the hardest substance. True, false. First is water from the undigested food is absorbed in the large intestine. This is true. Amoeba is a herbivore that feeds on plant only. This is false. It is not herbivore. Right? Next is tongue consists of 4 types of taste buds: salty, sweet, sour and bitter. This is false. अब हर taste bud हर तरीके का taste detect करती है. Liver is the largest gland in our body. This is true. Bison is not a ruminant. This is false. It is a ruminant. Very short answer type question.
First question under this category, what is the name given to the process by which absorbed nutrients are utilized by our body? So this process is called assimilation. Question number 2, name the cavity in unicellular animals in which food is present. So this is called food vacuole. Where does initial digestion of proteins takes place? It takes place in stomach. And lastly, in which part of the digestive system is water absorbed from undigested food? It gets absorbed in large intestine. So let's move further. So children, next is short answer type question. First question, how does a frog catch its prey? A frog catches its prey by using its sticky tongue to quickly capture insects or other small prey. Once attached, the tongue recoils back into the mouth. The prey is then swallowed whole. Question number 2, how does a spider digest its food? The spider injects digestive juices into the insect's body, breaking down its body parts. Does the digestion of spider's food occurs externally? The spider then draws up the liquefied digested food through sucking. Next is name the organs that make up the human alimentary canal. Answer is the organs that make up the human alimentary canal are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. What is the difference between milk teeth and permanent teeth? Milk teeth are temporary, smaller and whiter than permanent teeth. What is saliva and where it is produced? Saliva is a watery fluid produced in the salivary glands. Saliva contains digestive juices that help begin the digestion process, lubricate food and aid in swallowing. Next question, what is the function of the taste buds? The function of the taste bud is to detect different tastes such as sweet, sour, salty, bitter. They are sensory organs located on the tongue. Question number 7, how long does food stay in the stomach? Food stays in the stomach from a few minutes to few hours depending on the type of food eaten. Question number 8, how does the presence of acid in the stomach help? Stomach acid aids digestion of breaking down food, killing bacteria and facilitating nutrient absorption. Next is long answer type questions. So these questions you need to write on in your notebooks as these questions are your homework. So children, hope you have enjoyed the session. We will meet once again in the next class of science. Till then, stay connected. Bye kids.